आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। घटना स्थल गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हादसा साजिश जैसा है। लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। सीएम ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, इससे भगदड़ मच गई। वहीं प्रयागराज के वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिल दायर करते हुए हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने एक PIL दाखिल की, जिसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की टीम कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है। अब आपको बताते हैं हादसा कैसे हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। अब बड़ा सवाल उठता है, 80,000 की परमिशन और पहुंच गए 2.5 लाख लोग। क्यों प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई? FIR के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंचे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े होकर देखते रहे। अब आप ये भी जान लीजिए कौन है भोले बाबा। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी अनुयायी हैं। हादसे की चश्मदीद ने बताया कि मैं 2.5 घंटे तक पानी भरे गड्ढे में पड़ी रही। 2 बच्चे साथ थे। मैं लोगों के पैर छूकर कहती रही कि हमारे ऊपर से न निकलो। मेरे दोनों बच्चे मर गए। इसके लिए कमेटी वाले और परमात्मा जिम्मेदार हैं। जब वो खुले शब्दों में यह कह सकता है कि मैं कुल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, महानायक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, फिर कहाँ चला गया ये परमात्मा? कहता था रोते हुए आओगे, हंसते हुए जाओगे। हम तो हंसते हुए गए थे, अब रोते हुए वापस आए हैं। कासगंज के अफजलपुर के रहने वाले राकेश कुमार अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर काट रहे हैं। वो कहते हैं कि अलीगढ़, एटा, सिकंदराबाद, हाथरस में 100 से अधिक लाशों में अपनी बहनों को ढूंढ चुका हूं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। भगवान करे कि मेरी बहन जिंदा हो, उसके साथ कोई अनहोनी न हुई हो। हाथरस सत्संग कांड से जुड़ी एक ऐसी भयावह स्थिति आपको बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस बाबा को बचाने के लिए DSP 1 घंटे अंदर रहे। बोले बाबा यहाँ नहीं है। सुबह बीजेपी का झंडा लगी कार निकली और बाबा मौके से फरार हो गए। यहाँ तक कि FIR में भी बाबा का नाम नहीं लिखा गया। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गया। 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम पहुंचा। 21 बीघे में बने आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात में DSP आश्रम के अंदर गए। बाहर निकलने पर कहा बाबा अंदर नहीं है। सुबह आश्रम से 6 गाड़ियां निकली। एक में भाजपा का झंडा लगा था। चर्चा है बाबा उसी में बैठा था। बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता, इसलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची। वहां बाबा पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा और बाहर निकल गया। पीछे से उसे देखने के लिए महिलाएं दौड़ने लगी। इसमें जो भी आगे था वह कुचलता चला गया। पीछे वाले लोग उनके ऊपर से दौड़कर बाबा तक पहुंचना चाहते थे। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मच गई है, लेकिन वह रुका नहीं। वह 2:30 बजे सीधे बिछुआ आश्रम पहुंचा। सारी गाड़ियां आश्रम के अंदर चली गईं। आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए। किसी को भी अंदर आने नहीं दिया गया। 6 बजे मीडिया को भनक लग गई कि बाबा अपने आश्रम में हैं। आश्रम के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। अंदर से प्रशासन को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए।
रात 11 बजे डीएसपी सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले आश्रम के अंदर गए। 11:55 पर वह आश्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया। लोगों ने पूछा क्या बाबा अंदर हैं? सीओ ने कहा बहुत खोजने के बाद भी बाबा अंदर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि अंदर बाबा को खोजने वह अकेले क्यों गए? वहीं बाबा के भक्त दावा कर रहे हैं कि 2:30 बजे आश्रम में बाबा आया और उसके बाद वह कहीं भी नहीं गया। सुबह 6:30 बजे डीएसपी सुनील कुमार दोबारा आश्रम पहुंचे। 6:45 पर आश्रम से 6 गाड़ियां बाहर निकाली गयी। इनमें सफेद रंग की एक गाड़ी बाहर निकली। इस पर भाजपा का झंडा लगा था। गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म थी। यह गाड़ी दिल्ली में हसीन अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेज बारिश के चलते मीडिया के लोग गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए और गाड़ी चली गई। माना जा रहा है कि इसमें बाबा बैठा हुआ था और डीएसपी बाबा को बचाने की फिराक में हैं। सूत्रों की अगर माने तो आश्रम के अंदर भी डीएसपी और बाबा के बीच में बड़ी डील बताई जा रही है। अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहाँ पर भी हाथरस में भी और सिकंदराराव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया। यद्यपि वहाँ काफ़ी बारिश थी और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो। सावधानीवश वहाँ पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहाँ पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहाँ आते हैं वहाँ पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नज़ारा वहाँ पर भी देखने को मिलता है और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहाँ से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहाँ पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।